नमस्कार। हम लोग आनंद सूत्रम के संग प्रौत की दुनिया में बात कर रहे थे। आज हम प्रौत के अंतिम भाग, प्रौत के मूल सिद्धांत 5वें अध्याय के 12वें सूत्र से 16वें सूत्र तक बात करेंगे। इन्हें प्रौत के 5 मूल सिद्धांत कहा जाता है। इनके कारण ही प्रौत प्रगतिशील उपयोग तत्व के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि पहले हमने समाज चक्र देखा, अर्थतंत्र के बारे में अध्ययन किया, मूल नीति के बारे में अध्ययन किया, आज मूल सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रौत का 12वां सूत्र और प्रौत का पहला मूल सिद्धांत है समाज देशे बिना धन संचय अकर्तव्य। समाज के आदेश के बिना धन का संचय करना अकर्तव्य बताया गया, अलीगल बताया, अनड्यूटीबल बताया गया है। अर्थात प्रौत संचय वृत्ति पर समाज को बिठा देता है, समाज के आदेश को बिठा देता है। विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या वस्तु का अपव्यवहार नहीं, अव्यवहार है, व्यवहार नहीं होना। कुछ लोग धन को अपने पास अंधाधुंधकरण संचय करके, संग्रह करके रख देते हैं और अधिकांश लोगों को उस सुविधा से वंचित रख देते हैं। इसीलिए प्रौत कहता है कि धन कमाना सबका अधिकार है, उसका उपयोग करना सबको अधिकार है, लेकिन उसका अंधाधुंधकरण संग्रह कर कर किसी को उपयोग से वंचित करना किसी का अधिकार नहीं है। अतः धन संचय करने के लिए समाज का आदेश लेना। दूसरा सिद्धांत और 5वें अध्याय का 13वां सूत्र कहता है स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमो उपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थित वंटनच्छ। यहाँ पर चरम उत्कर्ष, संसाधन का चरम उत्कर्ष और विचारपूर्ण वितरण की बात कही गई है। यानी उत्पादन के मामले में अधिकतम उत्पादन, किसी विषय वस्तु का अधिकतम उपयोग जितना किया जा सके, चरम सीमा तक उपयोग किया जाए, और उत्पादित वस्तुओं का वितरण विचारपूर्ण, विवेकपूर्ण वितरण की बात करें। यहाँ समान वितरण या अंधानुकरण वितरण की बात नहीं कही है, विवेकपूर्ण वितरण। प्रौत कहता है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत में जो भी मनुष्य की आवश्यकता की जरूरत है उसका 16 आना उत्कर्ष होना चाहिए। कोई भी संसाधन बिना उपयोग के नहीं रहना चाहिए। ये मनुष्य को अपनी उपयोग की वस्तुएं खोज निकालनी होगी, और जो उत्पन्न वस्तुएं हैं उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के बाद अतिरिक्त वस्तुएं गुणानुपात में वितरण करने के विवेकपूर्ण निर्णय लेने होंगे। प्रौत का तीसरा मूल सिद्धांत और 5वें अध्याय का 14वां सूत्र कहता है व्यष्टि समष्टि मानसा आध्यात्मिक संभावनाएं चरम उपयोग गच्छ। व्यष्टि और समष्टि की शरीर, मन और आध्यात्म तीनों प्रकार की शक्तियों को, तीनों प्रकार की संभावनाओं का चरम उपयोग होना चाहिए। व्यष्टि की उन्नति, व्यष्टि की उन्नति में समष्टि की उन्नति समाई हुई है, और समष्टि की उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक व्यष्टि की उन्नति संभव नहीं है। अतः कहता है कि समष्टि कल्याण की भावना से प्रेरित होकर व्यष्टि का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना
समाज का कर्तव्य है। तो इस प्रकार संभावनाओं के चरम उपयोग की बात प्रहुत कहता है। केवल भौतिक संसाधनों का ही चरम उपयोग नहीं, मानवीय संभावनाओं को, मानव संसाधन का भी चरम उपयोग कहता है। आगे कह रहे कि इस चरम उपयोग करते समय एक नीति का उपयोग रखेंगे। स्थूल कार सूक्ष्म कारणेषु उपयोगा सुसंतुलिता विधेय। उपयोग करते समय व्यक्ति की जो क्षमता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जिसमें जो तीनों में से जो क्षमता दिखाई देती है उसका उपयोग लेंगे। लेकिन एक सूत्र देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्म तीनों संभावनाएं विद्यमान हो तो अधिक परिणाम में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करेंगे, अल्प परिणाम में मानसिक शक्ति का उपयोग और अति अल्प परिणाम में शारीरिक शक्ति। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति मानसिक शक्ति से ताकतवर होती हैं और मूल्यवान भी होती हैं, और शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति मूल्यवान होती है। शारीरिक शक्ति यद्यपि तुच्छ नहीं है, मूल्यवान कम होने के बावजूद भी तुच्छ नहीं है, लेकिन ये अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको नियंत्रित करना पड़ता है। तो एक सुसंतुलन का फॉर्मूला दिया गया है। सबसे मूल्यवान संपदा आध्यात्म है, तो जिसमें तीनों हैं और आध्यात्म की संभावनाएं अधिक है, तो उससे अधिक आध्यात्म कार्यों में उपयोग लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति समाज का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जिनमें शारीरिक और मानसिक दो ही संभावनाएं हैं, तो उनमें मानसिक शक्ति का उपयोग ज़्यादा लेना चाहिए, और केवल एक संभावना रहने पर तो वो उसी संभावना का उपयोग होगा। इस तरह से प्रहुत के सिद्धांत का 5वां मूल सिद्धांत और प्रहुत के अध्याय का 16वां सूत्र या आनंद सूत्रम का अंतिम सूत्र कहता है कि देश काल पात्रे उपयोगः परिवर्तते ते उपयोगः प्रगतिशीला भवेयु। देश काल और पात्र के अनुसार उपयोग में परिवर्तन होना, लकीर का फकीर नहीं बनना। सब समय एक ही सिद्धांत काम नहीं करता है, सब देश में एक ही सिद्धांत काम नहीं करता है, सब व्यक्तियों के लिए एक ही सिद्धांत काम नहीं करता है। इसीलिए कहा रहा है कि देश काल पात्र के अनुसार उपयोग में परिवर्तन होते रहना, ऐसा परिवर्तन उपयोग प्रगतिशील उपयोग होता है। और इसके साथ ही प्रहुत का नाम हो जाता है प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो इस प्रकार हमने मूल सिद्धांत में समझा कि पहले धन संचय पर समाज का आदेश, दूसरे में दो बातें कही है, चरम उत्कर्ष यानी उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का विवेकपूर्ण वितरण। ये भौतिक संसाधनों के बारे में कहा। मानवीय संसाधनों के बारे में कहा गया है कि शरीर मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का चरम उपयोग, और इस उपयोग में एक सुसंतुलित उपयोग विधेय है। और अंत में उपयोग तत्व को देश काल पात्र के अनुसार परिवर्तनशील बताया गया है, तभी ये प्रगतिशील उपयोग बन सकता है। तो हमारे इस उपयोग तत्व के मुख्य रूप से 6 घटक दिखाई देते हैं, जिसके प्राण केंद्र में प्रगतिशील रहता है उपयोग तत्व। पहला घटक है संचय वृत्ति पर समाज का अधिकार, दूसरा है अधिकतम उत्पादन या चरम उत्कर्ष, तीसरा है विवेकपूर्ण वितरण, चौथा है शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक संभावनाओं का चरम उपयोग, पांचवा है उपयोग में सुसंतुलन तत्व का विद्यमान होना, और छठा है देश काल पात्र के अनुसार उपयोग तत्व में परिवर्तनशील रहना। और इस पूरे उपयोग चक्र के मूल में प्रगति नीति है।
इसीलिए इस उपयोग तत्व को प्रगतिशील उपयोग तत्व नाम दिया गया है। कल हम इस प्रौत सिद्धांत को किस उद्देश्य से प्रचारित किया गया और आनंद सूत्रम के पूरे मूल सार को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक नमस्कार।